तो बच्चों जो है अब आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैसे मेज़र करते हैं, तो ये जान लीजिए कि अगर एक कोई सिंगल इलेक्ट्रोड से यानी हाफ सेल है तो उससे पोटेंशियल आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कम से कम जो है 2 इलेक्ट्रोड होना ज़रूरी है। तो आओ देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेज़रमेंट करना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दी पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, कह सकते हैं दी पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट मेजर। आप अगर मेज़र करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल हाफ सेल से पोटेंशियल मेजरमेंट नहीं करेंगे। अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो कहें वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 electrodes। difference between we can measurement potential difference between 2 electrodes। 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो है आप पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं। तो पहले तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में किसी और इलेक्ट्रोड को उसके साथ कंबाइन करके आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सबको पता है कि इसका पोटेंशियल 0 होता है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड को उसी के रिस्पेक्ट में पता हो जाती है। तो हेडिंग लिखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं SHE। सी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, SH का मतलब हो गया हाइड्रोजन, E का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड्स। तो इसके लिए जो है आपको डायग्राम बताता हूँ, फिर उस डायग्राम से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो ये आपका कोई बीकर है, ये आपका बीकर है, और इस बीकर में आप जो है एक कोई कांच का जो है ऐसा आप शेप ले सकते हैं। और यहाँ से जो है आप इसे ओपन कर दीजिए और इसमें जो है पीटी आप लेंगे, फॉयल लीजिए और इस फॉयल पे जो है प्लेटिनम कोटेड जो है लगा दीजिए और इसको जो है पीटी वायर से इसको अब निकाल दीजिए। और ये आपका जो है सॉल्यूशंस होगा, और जो ये सॉल्यूशंस हैं इसका मोलर कंसंट्रेशन जो होना चाहिए 1 मोलर होना चाहिए, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन हो और इसमें हाइड्रोजन आयन होगा। यहाँ से आप जब H2 गैस पास करेंगे, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हो, 1 बार एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, तो जब हाइड्रोजन गैस आएगी तो इसमें इसके बबल्स निकलेंगे, छोटे छोटे ऐसे बबल्स, ये बबल होंगे। जब भी किसी गैस को आप किसी सॉल्यूशन में पास करते हैं तो वहाँ बबल्स निकलते हैं। और ये प्लेटिनम की जो होती है कहेंगे फाइन डिवाइडेड प्लेटिनम्स कोटेड फॉयल होना चाहिए,
यानी पीटी हो, प्लेटिनम वायर्स हो, और इस प्लेटिनम वायर जो पीस हो उस पर जो है एक बहुत चिकना टाइप का एकदम खूब प्लेटिनम की उस पर जो समझो पॉलिश किया हो, ठीक है। फाइन का मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल के टाइप में होंगे, तो उसमें होगा क्या कि वो H2 को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब कर लेगी तो आप समझ सकते हैं कि 8 मास प्रेशर है, इसका टेम्परेचर भी फिक्स होती है। ऐसे कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं और 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, यानी मोलर कंसंट्रेशन हो इसका 1, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती है। अब इस स्टैंडर्ड कंडीशंस में आप जान सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है एक बार हाइड्रोजन रिडक्शंस की तरह काम करेगा और एक बार जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा। तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो कह सकते हैं, कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेड बाई, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो अक्सर हम लेते हैं पीटी को, जो प्लेटिनम होती है उसको हम पीटी को लेते हैं। प्लेटिनम किस फॉर्म में होगी, सॉलिड के फॉर्म में होगी। फिर अगर ये रिडक्शंस की तरह काम करेगा तो यह हाइड्रोजन होगी, गैस के फॉर्म में होगी, और गैस के फॉर्म में होगी तो 1 बार प्रेशर होगा और इसका H पॉजिटिव यानी इक्वस में चेंज हो जाएगी। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन की किसी भी टेम्परेचर पे क्या जी होती है, 0 होती है ये। तो आओ देखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन एक बार ऑक्सीडेशन भी कर सकती है और एक बार रिडक्शन करती है। तो ये H पॉजिटिव से H में गया है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये रिडक्शंस भी हो सकती है। तो आओ देखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क एज कैथोड्स। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगी तो कैथोड का मतलब कैसा काम करेगा, रिडक्शंस होता है कैथोड पे, तो कैसा होगा, मान लो हाइड्रोजन आपका है ये H, तो H पॉजिटिव होगा इक्वस में, और इससे जो है ये 1 मोलर कंसंट्रेशन है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, H2 में। कौन H2 में, इसको हमने हाफ कर दिया कि नहीं, H में चेंज जाएगी। किस फॉर्म में होगी, गैस में। और अगर इसको मेजरमेंट करते हैं इसकी जो है पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, तो फार्मूला होता है E सेल इक्वल टू E0 सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, -0.059 अपान n log प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ये प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट में क्या है H2, और H2 के पावर कितना है 1/2, और ये है आपका, तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव इक्वस में, ये हो जाएगा इक्वस में। इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन रखोगे बच्चों तो ये तो वैल्यू 0 होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो ये हो जाएगा E0 सेल्स। कैसा काम कर रहा है, ये भी आपका काम कर रहा है कि पॉजिटिव से 0 में गया है, यानी रिडक्शंस हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 0 हो गया, तो ये हो गया 0 माइनस 0.059 अपान n, इलेक्ट्रॉन कितना है 1 लॉग। ये जानते हैं H2 है तो प्रेशर कितना होता है 1 बार, तो यहाँ रखेंगे 1 और 1 के पावर रखेंगे 1/2, और ये H2 कंसंट्रेशन है तो ये H पॉजिटिव इक्वस में रखेंगे। इसको इधर लिख देता हूँ। तो E सेल जो आएगी रिडक्शंस के फॉर्म में, जब कैथोड की तरह काम करेगी तो 0 में से माइनस तो माइनस ही रहेगा, 0.059 लॉग। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो इसकी वैल्यू अगर 1 का रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 अपान क्या है आपका H। आप कहते हैं, पढ़ते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन। ये देखो ये फार्मूला होता है। तो अगर आप इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे pH इक्वल टू H आयन को नीचे ले आइए तो क्या कहेंगे, लॉग 1 अपान H आयन कंसंट्रेशन, ये भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है आपको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा जो है यही लिखा हुआ है, ये pH के बराबर है। तो यहाँ पे आप pH लिख देंगे, तो यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है लॉग 1 अपान H आयन कंसंट्रेशन, और ये का मतलब है pH।
तो ई सेल इजकल टू -0.059 इंटू pH, ये रिडक्शंस में हो जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आएगा। एक चीज़ और हो सकता है, यही आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स अगर काम करने लगे किसकी तरह, एनोड की तरह, यानी उस पर ऑक्सीडेशन होने लगे, तब क्या होगा, तो आओ देखते हैं। ये स्टैंडर्ड आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप सी भी कहते हैं, SHE, सी भी कहते हैं। ये S हो गया, तो ये S है, ये H है और ये E है। तो ये आपका रिडक्शन हो गया। बच्चों की ध्यान दीजिएगा, हम एक का रूट लिए हैं, जो एक लिखा है यानी एक के आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका जब रूट लेंगे तो एक ही आता है, तो ये एक है। आगे चलते हैं कि अगर यही फार्मूले को हम चेंज करते हैं, अब कैसा करते हैं कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स कैसा काम करेगा, तो कह सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क एज एनोड्स, एनोड की तरह। तो आप कहेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क एज, किस तरह काम करें, एनोड की तरह काम करें। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसको देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन कैसे करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे प्रूव करता हूँ। सेम चीज़ें हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो जब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होना है। तो अगर कोई H2 होगा, यानी हाफ H2 होगा गैस के फॉर्म में, अगर इससे जो है क्या हो जाए, ये चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाए, इसका H पॉजिटिव हो जाए, और H पॉजिटिव होगा, ये कहलाएंगे इक्वस में होगा, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, तो कहेंगे ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग, क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H आयन है, अपन कहेंगे ये H2 के पावर जो है 1/2। सेम चीज़ें होंगी। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस में हाइड्रोजन की। तो ये हो गया 0 माइनस 0.059, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग, तो ये हो जाएगा 1 लॉग। ये H आयन कंसंट्रेशन तो बच्चों रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी 1 बार होगा, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 को जो है 1/2 रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा, आपकी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई सेल क्या आएगी, माइनस 0.059, ये हो जाएगा लॉग H आयन कंसंट्रेशन। तो अब ये माइनस को इधर देना पड़ेगा, जब माइनस इधर जाएगा तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जगह 0.59 माइनस यहाँ आएगा, तो माइनस लॉग H हो जाएगा, और माइनस लॉग H इक्वल टू हो जाएगा pH की। तो ये आपके हो जाएंगे। तो ध्यान देना, ये है रिडक्शंस वाला, जब एनोड रिडक्शन की तरह होता है तब यहाँ माइनस होता है, जब ऑक्सीडेशन की तरह काम करता है तो ये प्लस होता है। कैसे एग्जाम में याद रखेंगे, अरे अपने भाषा में तुम सोचो, रिडक्शंस का मतलब कोई चीज़ कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन का मतलब कम हो रहा है, लेकिन माइनस आएगा। और जब कोई चीज़ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब चीज़ बढ़ रही है, यानी 0 से पॉजिटिव में जा रही है, तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है NCERT इंटेक्स पे, मैं उस क्वेश्चन को कराता हूँ। तो ये रहा सवाल बच्चों, ये NCERT इंटेक्स का सवाल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है 3.4 का है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन कॉन्टेक्ट विथ ए सोल्यूशन हुज pH इक्वल टू 10। कुछ कहा ही नहीं है, जब कुछ ना कहे तो आप ये मान लीजिए कि रिडक्शंस के फॉर्म में है। तो रिडक्शंस के फॉर्म अभी पढ़ाया आपको, जो पोटेंशियल निकालना है ई सेल, रिडक्शंस में क्या आया था, यानी कोई चीज़ कम हो रहा है, यानी माइनस आएगा 0.059, ठीक है, इंटू pH, इतना खाली करना होगा। तो जगह माइनस 0.059 इंटू pH 10 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस में, कितना हो जाएगा, 59 पर वोल्ट में निकालना है तो वोल्ट निकल लेंगे, ये हो जाएगा। छोटा सवाल है, या तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शंस कहेगा तो उस हिसाब से आपसे देख लेंगे। बच्चों मैंने आपको काफ़ी पहले, मतलब यानी 2 लेक्चर के पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर कोई भी हाइड्रोजन से ऊपर होगा तो उसका SRP निगेटिव होगा, और जो हाइड्रोजन से नीचे होगा उसका SRP पॉजिटिव में होगा। हमने ट्रिक बताया था, लिख बे सर का नाम अली मंजन करफी कटकोनी सन पब। उसके बाद बताया था हाइड्रोजन,
फिर उसके बाद कॉपर था, फिर हग अग पट पटाई ऐसे करके, यानी सबसे ऊपर आपका लिथियम रखा था और सबसे जो है यानी जिसका एसआरपी सबसे कम होता है वो लिथियम होती है, जिसका एसआरपी सबसे ज़्यादा होता है वो F2 होती है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, तो जितने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपको पोटेंशियल पता किया गया है माइनस या प्लस में, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में पता की जाती है। एक का 0 हो और दूसरे का निकल के आएगा, अगर दूसरे के हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकल के आएगा तो इस अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। जैसे हम आपको बताते हैं मेजरमेंट ऑफ दी, कहेंगे मेजरमेंट ऑफ दी सेल्स, किसी सेल को कैसे मेजर करेंगे तो कहेंगे मेजरमेंट ऑफ दी सेल। क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल्स। तो जैसे मानो हमने लिख दिया, तुम्हारे एनसीईआरटी में चीज़ लिखा है, इसे लिखा रहता है पीटी, ये लिखा होगा सॉलिड में, यहाँ पे लिखा होगा H2, ठीक है, ये लिखने का तरीका था H2। अगर ये H2 जो है क्या हो रहा है, H2 गैस में है, एक बार मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये लिखा रहेगा ऐसे करके 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एनसीईआरटी का लाइन है ऐसे बार, और फिर ये होगा, ये हो जाएगा H2 पॉजिटिव में, H2 पॉजिटिव में यहाँ लिखा होगा इक्वस, और ये अगर आपका 2 डंडा लगा है इसका मतलब ये साल्ट ब्रिज है, और अगर ये कॉपर +2 से इक्वस में है यानी 1 मोलर कह सकते हैं कंसंट्रेशन है, और ये कॉपर सॉलिड में गया होगा, ऐसे मान लो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन से के रिस्पेक्ट में कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता किया गया स्टैंडर्ड के फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो इसमें क्या दिखा, इसमें ये दिखा कॉपर H2 से H2 पॉजिटिव में गया होगा यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर +2 0 में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ कॉपर कैसा काम कर रहा है, रिडक्शन की तरह। तो रिडक्शन में क्या रहा होगा, कॉपर +2 रहा होगा इक्वस में, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कॉपर किस में चेंज, सॉलिड में, यानी किस में है ये, रिडक्शंस में। जब ऐसा हम सेल बनाते हैं कि हाइड्रोजन काम करे एनोड की तरह और कॉपर कैथोड की तरह, तब इससे हमें मेजरमेंट पता चला किसका, पोटेंशियल का। इससे कितना मिला, इससे मिला E0 स्टैंडर्ड के फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन का रिस्पेक्ट में लिए हैं तो इसकी वैल्यू आती है +3.4 E। ध्यान दीजिएगा, हमने कॉपर को रिडक्शंस के फॉर्म में कैथोड बना के पता कर लिया। तो देखो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कब पता हुआ, जब आपने हाइड्रोजन को यूज किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को। ऐसे ही जब हम जिंक को लेते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें भी हमने हाइड्रोजन को अभी रखा, ये गैस के फॉर्म में है, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इससे हमारा चेंज हुआ H2 इक्वस में 1 मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये 1 m कह सकते हैं, क्योंकि 1 m कह सकते हैं। और यहाँ साल्ट ब्रिज है और हमने लिया जिंक +2 इक्वस में 1 मोलर कंसंट्रेशंस, और ये हो गया जिंक सॉलिड में, ये रहा। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को एनोड की तरह बनाया और इसको कैथोड बनाया। कब, क्योंकि हमका इसका पोटेंशियल पता करना था। जब हम कैथोड को ऑक्सीडेशन रिडक्शंस करा रहे थे तब पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू पॉजिटिव आई थी, और जब हमने इसका भी रिडक्शंस कराया तब इसकी हमको पोटेंशियल वैल्यू पता हुई जिंक की, किस में आई, निगेटिव में, -0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिडक्शंस कराना उसका मेजरमेंट होता है, उसकी पोटेंशियल मेजरमेंट होती है। तो ये पोटेंशियल जो सीरीज बनाई गई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शंस के फॉर्म में, तो रिडक्शंस के फॉर्म में क्या, जितने आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल थे सबका रिडक्शंस कराया गया, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, तो उसका पोटेंशियल आया। अब अगर आपको सवाल लगाना है किसी के साथ या कहीं सवाल लगाने हैं तब क्या करेंगे, तब अब ये तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता हो गया, अगर इन्हीं लोगों को किसी और सेल के साथ यूज करना है तब आपका दिमाग के हिसाब से यूज करना होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल है डेनियल सेल्स, डेनियल सेल हमने आपको पढ़ाया था, तो डेनियल सेल आपका एग्जाम्पल है, यानी गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती है। तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें एक एनोड बनाते हैं और एक कैथोड बनाते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में आप रखते हैं एनोड्स, और एनोड किसकी होती है, जिंक की, और राइट साइड में आप बनाते हैं कैथोड्स, जो किसकी होती है,
कापर की, ये जिंक का काम होगा, यहाँ पे जिंक का काम होगा ऑक्सीडेशन होगा और कापर का काम है रिडक्शन होगा। जब आप कोई दो इलेक्ट्रोड को लेते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से स्टैंडर्ड के बजाय, इन स्टैंडर्ड तो आपने पता कर लिया हाइड्रोजन को लगा लगा के, जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट करेंगे तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप ऑक्सीडेशंस कराएंगे और जो मेटल लेंगे उसका रिडक्शंस कराएंगे, ये मेजरमेंट हो गया। लेकिन जब उसको दोनों राडों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से किसी दो मेटल को उठा के उन दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से उस सेल बनाएंगे और उस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, तब आपको चॉइस लेना पड़ेगा कि हाइड्रोजन से अगर कोई मेटल ऊपर है तब उसका आप बनाएंगे एनोड और जो नीचे होगा उसका बनाएंगे आप कैथोड। या ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी ऊपर होगा उसको बनाएंगे एनोड और जो उसके नीचे होगा उसका बनाएंगे कैथोड। ये रहा, कैसे बनाते हैं, ये लेते हैं जिंक, अगर आप इसका रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रहा जिंक। जिंक से जो है जिंक +2 होता है, ये इक्वस होता है, 1 मोलर कंसंट्रेशन होता है, ये सॉलिड में होता है। ये आप साल्टब्रिल लगाएंगे और कापर +2 जो है आपका इक्वस होगा यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा और ये कापर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ये रहा, अगर इसको सही सही लिखेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा दो अलग अलग इलेक्ट्रोड बना के जब उसका रिडॉक्स रिएक्शंस होगी, केमिकल चेंजिंग होगी, तो इन दोनों के रॉड से क्या पोटेंशियल मिलेगा ये आप करने जा रहे हैं। तब क्या होगा, तो आप कहेंगे जिंक है सॉलिड के फॉर्म में होगा और कापर +2 है इक्वस के फॉर्म में होगा, 1 मोलर कंसंट्रेशंस, इससे जो होगी जिंक +2 इक्वस में जाएगी 1 मोलर कंसंट्रेशंस और कापर जो जाएगा सॉलिड में। अगर ऐसा होता है तो आपने क्या किया, जिंक का किया ऑक्सीडेशंस और इसका किया आपने रिडक्शंस। अब अगर आपको ई सेल पता करना है तो हमने फार्मूला पढ़ाया था SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड्स, ये मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था। दोनों रिडक्शंस के फॉर्म में होना चाहिए तभी आपका पोटेंशियल निकलेगा सेल का। और देखते हैं कापर से कापर +2 में गया, क्या हो रहा था रिडक्शंस। यहाँ क्या हो रहा है, जिंक से जिंक +2 में गया है, यहाँ भी लिख सकते हैं कि जिंक +2 इक्वस से किस में गया है, जिंक सॉलिड में गया है, इसका भी हो रहा है रिडक्शंस यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन है। इसका पोटेंशियल कितना है ये, तो आपने इसमें क्या बनाया, इसका आपने बनाया कैथोड बनाया, किसका, ये जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होती है उसे कैथोड बनाते हैं। तो आपने पोटेंशियल ज़्यादा है, बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू को पहले ले लिया, ये रहा साइन के साथ, माइनस छोटी वैल्यू जिसका रिडक्शंस है, रिडक्शंस के फॉर्म में ही लेना है। देखो रिडक्शंस के फॉर्म में इसकी वैल्यू ये आई है -0.76, जब इसको आप माइनस को अंदर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 76 यानी वैल्यू आएगी 1.10 वोल्ट। ये रहा आपका ई सेल। हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करेंगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमेशा 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 उसका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन जब आप दो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल चुके हैं, उससे कोई सेल बनाते हैं, कोई गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, केमिकल चेंजिंग देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, तब आपको चॉइस करना होगा कि जो ऊपर होगा उसका एनोड बनाएंगे, जो नीचे होगा उसका कैथोड बनाएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू रिडक्शंस के फॉर्म में ही रखेंगे। रिडक्शन मतलब SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका कैथोड बनाया हो रिडक्शन में ही रखोगे, तो रिडक्शंस के फॉर्म में कैथोड बनाया तो ये रख लिया। रिडक्शंस के ही फॉर्म में देखो रिडक्शंस है, जिंक +2 से जिंक में गया है, उसका भी रिडक्शन रखेंगे तब ये आएगा। ऐसे ही आप काफ़ी सेल को बना सकते हैं किसी को भी लेके। तो ये रहा आगे इसके। तो कभी कभी जो है ये हो गया बेटो, अब इसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये यूज करिए, ये जो बताया था कैसे मेजरमेंट करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। और देखते हैं आगे चलते हैं, आगे क्या रहा। आगे ये है कि जैसे मान लो कोई ब्रोमीन इलेक्ट्रोड्स है, तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ब्रोमीन इलेक्ट्रोड को। ब्रोमीन इलेक्ट्रोड्स क्योंकि नॉन मेटल का भी इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे आपका है P2, तो Pt किस में है, सॉलिड के फॉर्म में है। ब्रोमीन होगा R2, जब ब्रोमीन R2 होता है तो जब मिलाएंगे तो ये इक्वस के फॉर्म में होगा और ये ब्रोमीन चेंज हो जाएगा क्योंककि 0 है तो किस में जाएगा, Br- इक्वस में, ये हो जाता है।
यानी ब्रोमीन का भी रिडक्शन हो रहा है, ऐसा लिखा होता है। कैसे दिखाएंगे, आप ले लीजिए हाफ Br2 हो गया, इससे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दीजिए क्योंकि नेगेटिव होगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो क्या चली जाएगी Br- में, Br- में जाएगी तो इक्वस में, ये भी इक्वस में रहेगा और ये भी इक्वस में रहेगा, तो ये भी हो गया, इनका इसका भी रिडक्शन होता है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैंने ट्रिक से बताया था, आप उसे यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल किसी की मेजर कर सकते हैं। अब ये तो आपकी बात खत्म हो गई, एनसीईआरटी में चलते हैं आगे। अब एनसीईआरटी में अगला पॉइंट आपका यूज करना है बच्चों की बैटरी क्या होती है, तो बैटरी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बैटरीज, BATTERIES, बैटरीज क्या होती है, तो बैटरी का मतलब क्या होता है, चाहे सेल यूज करो बैटरी, यानी आप बहुत सारे जो है सेल को अगर आप सीरीज क्रम में जोड़ देते हैं तो उससे क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, ठीक है। बैटरी भी एक तरह का डिवाइस है जिसको हम जो है गैल्वेनिक सेल की तरह यूज करते हैं, और गैल्वेनिक सेल की तरह यूज का मतलब क्या है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, और ये जो है बहुत अच्छा सोर्स नहीं होती है, आप कह सकते हैं बहुत अच्छा लाइट सोर्स नहीं होता है। तो इसीलिए जब ज़रूरत पड़ती है, घर में इन्वर्टर लगा होती है, बैटरी लगी होती है, तो आपको ये देखना होगा कि वो बैटरी जो है कि प्राइमरी बैटरी है या सेकेंडरी बैटरी है। तो बैटरी पढ़ने के लिए आप बता सकते हैं कि अगर आपको बैटरी बनाना है तो बहुत सारे सेल को आप जो है उसको सीरीज क्रम में जोड़ेंगे तो उससे बैटरी बन जाएगी, और उसमें केमिकल चेंजिंग होगी, यानी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शंस होगा, और उस रिडॉक्स रिएक्शन से पोटेंशियल पैदा होगी, और उस पोटेंशियल से हम आप यूज कर सकते हैं। तो केमिकल एनर्जी को किस में यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बैटरी भी आपकी होती है दो तरीके से। कौन सी बैटरी होती है, एक बैटरी होती है प्राइमरी और एक बैटरी होती है आपकी सेकेंडरी। तो प्राइमरी बैटरी और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। प्राइमरी बैटरी में आप एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत पहले बोला जाता था, इसके डिस्कवरी से पहले लेक-लांके सेल्स, तो आप कहते थे लेक-लांके सेल। और दूसरा बैटरी होती है जिसका प्राइमरी बैटरी नाम होता है, उसे बोलते हैं मरकरी सेल, ठीक है, मरकरी सेल्स। लेक-लांके नाम हुआ डिस्कवरी से के टाइम में, या डिस्कवरी से पहले भी कह सकते नाम रखा हुआ था। और इसको जो बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल आपकी होती है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी को यूज करते हैं। प्राइमरी बैटरी जो होती है, प्राइमरी बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है कि आप इसको यूज कर लेंगे, यूज करने के बाद जब इसका पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा, यानी ये डिस्चार्ज हो जाएगी, तो इसे दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी बैटरी डेड हो जाएगी। तो आप इसको बोल सकते हैं। तो आपको देखते हैं प्राइमरी बैटरी में बच्चों सबने देखा होगा, आसमान में टार्च लगाते हो, घर पे टार्च लगाते हो, किसी मुंह पे टार्च लगाते हो, तो वही टार्च ही जो है सेल है या बैटरी है। तो प्राइमरी बैटरी, ठीक है। प्राइमरी बैटरीज में ये रहा, तो प्राइमरी बैटरी कहेंगे एक बार इसको आप यूज कर लें, कहेंगे प्राइमरी बैटरी कह रहा द रिएक्शंस अकर ओनली, लिख सकते हैं। तो मैंने बोला कि प्राइमरी बैटरी को एक बार आप यूज कर लेंगे तो दोबारा उससे आप रिचार्ज नहीं करेंगे, वो डेड हो जाएगी। लाइन में लिख दिया है कि इन द प्राइमरी बैटरी द रिएक्शंस अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम डेड एंड कैन नॉट बी यूज। जैसे आप टार्च में आपने सेल लगाया और उसको यूज कर लिया, अंधेरे में जो बैटरी डेड हो गई, यानी उससे रोशनी नहीं मिलेगी। अब आप चाहें कि उसको उठा के चार्ज कर लें तो प्राइमरी बैटरियाँ चार्ज नहीं होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी में जो आएगी वो चार्जेबल होती है। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम तो मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मान लो ये आपका
अरे जो आपका ऐसे सेल आता है, ये आपने जो टारच में देखा होगा ऐसे करके, ये होता है यहाँ पे जो है ऐसे देखा होगा ऐसे करके, ये गोल गोल जैसे पीतल लगा होता है, ये वो एक मैंने काट दिया, क्रॉस सेक्शंस किया है, काटा है। तो अगर काटते हैं तो ऐसे मान लो बनती है। और ये जो गोल गोल आपका ये है, यही एक, ये क्या होता है, ये जो है, ये जो ऊपर इसके ऊपर कागज़ लगी होती है, जब कागज़ हटाएंगे तो वाइट वाइट लग रहा कोई चद्दर होती है, तो वो वाइट जो चद्दर होती है, ये जो आपका हो जाएगा, ये जो है ये कार्बन या ग्रेफाइट्स रॉड होते हैं, ये वाले। तो इस रॉड को लेते हैं तो कहेंगे ये जो है कार्बन रॉड है या ग्रेफाइट रॉड है, ये तो ये कहेंगे कार्बन या ग्रेफाइट्स, कार्बन रॉड होती है, एक कैथोड की तरह काम करेगी, या इसी को ये ग्रेफाइट की बनी होती है। और इसमें जो होती है, जो ये वाइट कलर की जो होती है चद्दर, यानी ये, तो ये जिंक की होती है, इसे बोलते हैं जिंक कप। और इसी के अंदर कुछ भरे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं, कार्बन भरा होता है, ये सब इसके अंदर भरे होते हैं। तो ये किसकी बनी होती है, ये होती है मैग्नीज ऑक्साइड्स प्लस कार्बन होता है, या कार्बन ब्लैक कह सकते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड होती है, कार्बन ब्लैक होती है, और साथ में इसमें जो होता है कुछ गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। यार अक्सर बचपन में तुमने देखा होगा, जैसे सेल उठा लाई है, अब इसका कागज़ हटाया, उसको तोड़ा, तो उसमें से कार्बन निकाल के आप ब्लैक बोर्ड और पोंछ लेते हैं, उस पर लिखते थे चाक वाक से, वही चीज़ें हैं। तो उसमें एक डंडा निकलता था, तो ये ग्रेफाइट रॉड रहती थी, इस पर जो है जैसे लगता है सोना लगा है, सोना नहीं होती, वो पीतल टाइप की होती है। और ये जो है वाइट वाइट होती है, ये काप जिंक होती है, कब बनी होती है, इसके अंदर जो भरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें मैग्नीज ऑक्साइड होती है, कार्बन ब्लैक होता है, और जो है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। अब ये प्राइमरी बैटरी का है। अब इसमें रिएक्शंस हो गए, कैसा रिएक्शन होगा, एक रिएक्शंस होगा एनोड वाला और एक रिएक्शंस होगा कैथोड पे। तो यहाँ एनोड किसकी बनी होती है, एनोड होती है जिंक की, ये जिंक जो होता है ये एनोड की तरह काम करता है। और ये कार्बन जो है रॉड है या कार्बन ब्लैक है या ग्रेफाइट है, वो काम करती है कैथोड की तरह। तो जिंक पे क्या होगा, जिंक पे होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशंस। तो यहाँ जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो जिंक +2 में जाएगा, और यहाँ से ये हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब जो आपका कैथोड होती है, ये जो कैथोड बनी हुई है, उस पर कौन सा रिएक्शंस होता है, तो कैथोड पे जो रिएक्शन होती है वो ये वाली होती है, कौन सी, मैग्नीज। तो ये MnO2 होता है। अमोनियम क्लोराइड जब टूटती रहेगी उस पर रिएक्शन होगा, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल चेंज होंगी, तो जब ये टूटेगी तो ये अमोनियम आयन बन जाती है। अमोनियम आयन से होगा क्या, ये होगा कि ये मैग्नीज है जो है यहाँ पे जो है इसके H के साथ कंबाइन होगी। तो कंबाइन कैसे होगी, कहेंगे MnO और एक O जाएगी H के साथ, तो ये कंबाइन हो जाएगी, और साथ में यहाँ क्या निकल जाएगा, अमोनिया, NH3 गैस, अमोनिया निकल जाएगी। जब एक H यहाँ जाएगा तो अमोनिया हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग कितना हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की कहानी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शंस करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शंस, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट जो है 1 इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग हुई ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि रिएक्शंस में 1 मिनट, इससे 2 से नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग है, तो इस पूरे रिएक्शंस को आपको 2 से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये कट जाएगा, तो होगा क्या, ये रहेगा जिंक, तो ये हो जाएगा जिंक। जिंक किस में है, सॉलिड के फॉर्म में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2MnO2, और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 अमोनियम आयंस, और ये बन जाएगा 2MnOOH, और साथ में बन जाएगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। इससे जब होगा तो इससे इसका ई सेल निकलेगा, कितनी आएगी, इसके 1.5 वोल्ट पोटेंशियल में, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है। यहाँ देख लो 0 से कितना गया, +2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ कितना होगा, 2 दूनी 4 यानी +4, इसमें कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 3 यानी +3, यानी +4 से +3 में गया है, तो इसका मतलब रिडक्शंस हो रहा है। और जिंक से जिंक +2 में गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ये कहानी है। अब इसी में देखो, इसी में क्या है, आपका एक जिंक आयन भी तो है, आपने ये जिंक लिया यहाँ पे,
मैग्नीज लिया, अमोनियम आयन लिया, ठीक है, और इससे बना, एक मिनट, इससे ये बनेगा 2Mn और ये हो गया अमोनिया हो गया। साथ में यहाँ पे बन रहा है ये जिंक आयन रह गया, ये जिंक +2 इक्वस वाला, ये जिंक +2 ये इक्वस रहेगा, और ये जिंक +2 इस अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेती है, तो ये जिंक +2 जो इक्वस है इसके साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगी। अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद जिंक अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये, और उसी कॉम्प्लेक्स उसी में रहता है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो ये ओवरऑल रिएक्शंस होता है। सेम तरीके से मरकरी सेल होती है, और मरकरी सेल को हम बटन सेल भी कहते हैं। मरकरी सेल में क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं, कान के मशीन में लगाई जाती है, घड़ी वाली वॉच होती है उसमें लगाते हैं, वो छोटे सेल होते हैं। उस छोटे सेल को काट के उसका अंदर का डायग्राम दिखाना मेरे लिए टफ होगा। उसके अंदर क्या क्या होता है, वैसे जैसे यहाँ पे एनोड कैथोड, जैसे ये आपका बना हुआ है, ये जो आपका वाइट रहता है, ये देखा होगा, ये जो वाइट होती है, ये सफ़ेद कलर की, यही तो जिंक होती है, इसके अंदर भरी होती है। और ये जो है आपका कार्बन होता है, कार्बन रॉड या ग्रेफाइट होती है। इसी डायग्राम को मैंने काट के दिखाया है, चाहे इसको समझ लो चाहे इसको समझ लो, यह रिएक्शंस होती है। तो जो हम टारच, बड़े वाले टारच में या जो है यूज करते हैं सेल वाले को, उसके ऊपर अगर देखेंगे तो 1.5 वोल्ट होती है, यही रिएक्शंस होती है। जब रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शंस हो जाता है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जो इस पोटेंशियल बनी होती है, इसको आप यूज करते रहते हो, ये पोटेंशियल खत्म हो जाती है, तो ये डेड हो जाती है, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब आती है दूसरा, प्राइमरी में ही, जिसका नाम है मरकरी सेल्स। मरकरी को बटन या बुटन सेल भी यूज कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा छोटा मोटा इतना बड़ा होता है, जो वॉच घड़ी उससे बटन की तरह ही होता है, उससे बुटन सेल भी कह सकते हैं। तो अब आती है मरकरी सेल्स। तो ये बच्चों, ये प्राइमरी वाली जो सेल है इसे मरकरी सेल कहते हैं। मरकरी सेल का है, छोटी सी होती है, ऐसे बटन की तरह सेल होती है ऐसे। अब इस छोटी सेल को अगर हम काट के दिखाएं कि आपको ये छोटा सेल है, इसको डायग्राम काटें फिर दिखाएं कि कैसे बनेगी, तो बहुत टिपिकल हो जाएगी। तो इस डायग्राम को बनाना मुझे दिक्कत था, छोटी मोटी होती है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये भी वाइट होती है, इसके ऊपर ऐसा वाइट कलर की होती है, ये भी सेम होती है। तो ये जो वाइट होती है उसके, वो भी जिंक की बनी होती है, लेकिन जिंक एमलगम होती है। और इसके अंदर जो होते हैं, तो बताया कि छोटी सी मशीन होती, कान वाली मशीन में या वॉच वाली होती है। तो एक बताया सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस लाइक हियरिंग आइड, यानी कान की मशीन, या वॉच, जो आप जो है वॉच पहनते हैं, उसमें होता है क्या है, जो ये ऊपर जो वाइट सी होती है छोटी मोटी, वो होती है मरकरी एमलगम्स एनोड्स, यानी जो होती है मरकरी एमलगम एनोड्स। इसका मतलब जिंक के साथ मरकरी होती है यहाँ भी। तो किसके साथ होती है, ये भी जिंक के साथ होती है। तो अब जिंक एमलगम कहेंगे, जिंक यहाँ मरकरी एमलगम है, या कहेंगे जिंक मरकरी एमलगम कह सकते हैं, ठीक है, जिंक भी ले लेंगे ये वर्ड इस्तेमाल, जिंक एमलगम होती है। एनोड्स एंड पेस्ट ऑफ, जो है उसके अंदर जो पेस्ट भरी होती है वो HgO होती है। एंड कार्बन एज ए कैथोड, यहाँ भी कार्बन कैथोड की तरह काम करेगी। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन होते हैं, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे वहाँ पे भरा था मैग्नीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन भरा था, ऐसे इसमें भरा होता है। रिएक्शन क्या होगी, ये जिंक एमलगम है तो जिंक मरकरी ले लेंगे, यहाँ से जो टूटेगी इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहाँ से मिलेगा OH, तो जिंक OH के साथ कंबाइन करेगी, यानी ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या होगा, जिंक जो है एक ऑक्सीजन को ले लेगी, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो ये बन गई सॉलिड में। अभी यहाँ बैलेंसी 0 थी, अब ये बैलेंसी 0 से किस में चली गई, +2 में। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, 0 से +2 में चली गई। अब यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब यहाँ से जो है एक O तो यहाँ आ गया था, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, देखो आपका OH है, ये आपका OH है, ये है, 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। एक O जब यहाँ आ गया तो यहाँ बचा क्या, आपका H2O बचा, तो H2O हो जाएगा। अब आप बैलेंस कर सकते हैं, कितने चाहिए हमें, आपके पास बैलेंस करना है, हमारे पास 2O है, तो मेरे पास O है, नहीं इसको हटा दो। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2O, तो एक O और एक O, 2 हो जाएगा। मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, 2H, यानी बैलेंस हो गया। अब सेम तरीके से यहाँ से टूट के, यानी OH इसके साथ आके ये रिएक्शन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हो गया।
अब जो आपका ये जिंक ऑक्साइड है, ये कह रहा है कि एंड ये पेस्ट ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड जो होगी ये काम करेगी रिडक्शंस की तरह। कार्बन भी जो है एज वर्क एज जो है कैथोड कर रहा है। तो यहाँ पे जो है जिंक ऑक्साइड्स, आप यही वाटर को और इसको ले लीजिए क्योंकि ये इसके साथ कंबाइन करेगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 है तो +2 से कहाँ चली गई, जब यहाँ से O हट जाएगा तो ये रिडक्शंस हो गई, तो मरकरी लिक्विड के फॉर्म में आ गई, और ये जो है फिर O इसके साथ आ गया 2OH। रिएक्शंस कंप्लीट करना है तो देखो एक H2O यहाँ से काट दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। काटने का तरीका होता है, अगर इस रिएक्शन में लेफ्ट में काट रहे हैं तो ऊपर वाले में राइट काटिएगा, या ऊपर वाले रिएक्शंस में लेफ्ट में काट रहे हैं तो दूसरे वाले में राइट में काटेंगे। ये कट गया, ठीक है। कितना बचा, यहाँ से OH और यहाँ से OH कट गया। अगर ये कट जाएगा तो क्या होगा, जिंक मरकरी HgO सॉलिड्स के फॉर्म में, जिंक ऑक्साइड ये लिक्विड। ऐसा रिएक्शंस ये कंप्लीट है। अगर ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है तो इससे जो है कम पोटेंशियल डेवलप होगी 1.35, क्योंकि छोटी सी है तो छोटे दम तो होगा। तो ओवरऑल रिएक्शंस ये रहा। तो आपका ये जो है मरकरी सेल्स या बटन सेल हो गई। अब इसके बाद जो सेल आएगी वो बच्चों उसका नाम है सेकेंडरी सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। तो बच्चों ये जो है लेक्चर बड़ा ना हो जाए, इसलिए जो है आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी बैटरी पढ़ाएंगे, फ्यूल सेल पढ़ाएंगे। फ्यूल सेल के बाद जो है आपको उसी में पढ़ाऊंगा कि कोरोजन क्या है। तो ये 3 टॉपिक को एक साथ एक लेक्चर में कवर कर देंगे।